चूरू के रतनगढ़ में डिग्गी में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। डिग्गी के बाहर खड़े तीसरे बच्चे ने गांव में जाकर हादसे की सूचना दी, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव बाहर निकलवाए। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले के राजकीय शहीद देवलाल माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र में बारिश के दौर के चलते विद्यालयों के लगभग 250 विद्यालय स्टाफ को रोजाना छुट्टी करना पड़ रहा है। दरअसल सभी विद्यालयों में बिल्डिंग पुरानी होने के चलते छत टपकती है। हालांकि विद्यालय प्रशासन ने कई बार ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग को अवगत करवाया, लेकिन समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है, मेरे पीओ क्षेत्र में मेरे विद्यालय से 6 विद्यालय है। इनमें से 4 विद्यालयों की बिल्डिंगें जो है वो लगभग 20 से 25 साल पुरानी है, कुछ में 30 साल पुरानी भी है। तो ऐसे में क्या है, सभी विद्यालयों की मिनिमम से मैक्सिमम जितने भी कमरे हैं उनकी छतें टपकती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास में ये समस्या है कि हम बच्चों को कैसे उनको बैठाए वहाँ। तो उसके लिए हम या तो बरामदा जो है, जो नया बना कोई, उसके यहाँ छत के नीचे बैठाते हैं या फिर छुट्टी करनी पड़ती है। में सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट्स के झगड़े के कारण तनाव बढ़ गया है। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की है और पथराव किया है। एक गैरेज में खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने धारा 144 लागू कर दी है। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने चेतक सर्कल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटाघर एरिया की दुकानों को बंद करवा दिया। एहतियात के तौर पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि हमला कर फरार हुए नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच गंभीरता के साथ की जा रही है। सलुम्बर विधानसभा के दिवंगत भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के गांव लालपुरिया में उनके निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची, जहां शोक संतृप्त परिवारजनों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। साथ ही स्वर्गीय विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहां से सीधे सलुम्बर के लिए रवाना हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी लालपुरिया पहुंचे, जहां स्वर्गीय विधायक को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अजमेर शहर बंद रहा। लोगों ने दुकानें बंद रखकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश रैली भी निकाली। रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अत्याचारों के खिलाफ अपनी एकजुटता और विरोध जाहिर किया। अजमेर शहर के सभी हिंदुओं ने एक मौन जुलूस प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ किया। हजारों की संख्या में हिंदू भाई बहन इस मौन जुलूस में शामिल हुए और इस जुलूस का मंतव्य था, इस जुलूस का उद्देश्य था, बांग्लादेश में गत दिनों जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, बांग्लादेश में रह रही हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, इस प्रकार का एक घटनाक्रम बांग्लादेश में चला। अजमेर के सकल हिंदू समाज एक साथ बाहर निकले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, टारगेटेड अत्याचार हो रहे, टारगेटेड अटैक हो रहे, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे, टारगेटेड अटैक हो रहे, उसके विरोध में, उसका विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय के थ्रू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूएन चीफ और मानव अधिकार को ये हम भेजा है यहाँ से एक आवेदन कि जल्द से जल्द अत्याचार बंद हो, हिंदुओं को उनका सम्मान मिले, मंदिरों पे अत्याचार बंद हो। वरना ध्यान दें, ये हिंदू है। आज अजमेर में ही रैली हुई है, कहीं ऐसा ना हो ये रैली यहाँ से निकल के बांग्लादेश। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के विरोध में शाहिद राजमल अस्पताल के डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। चिकित्सक संघ के अध्यक्ष देवी शंकर नागर ने बताया कि जब तक हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होती है,
विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमारे डॉक्टर साथी कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिसके रेप के साथ बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसमें हम चाहते हैं कि जो अभियुक्त है उसको फांसी की सजा हो। इसके संदर्भ में हमने आज 8 से 9 तक कार्य बहिष्कार किया सुबह और उसके बाद हम लगातार काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये। चूरू के बिदासर में हुए भारी बारिश से आतंक मचा हुआ है। घरों में पानी घुसने से आमजन को काफी नुकसान हुआ है। अंत्योदय परिवार से वृद्ध महिला के घर पर बरसाती पानी घुसने से एक घर धराशायी हो जाने की जानकारी मिली है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध हिंदू जागरण और विश्व हिंदू परिषद मंच के आह्वान पर समस्त हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ सनातन धर्म प्रेमी एकत्रित हुए। कई वक्ताओं ने बांग्लादेश की घटना को लेकर हिंदू एकता जिंदाबाद के नारों से जागरूकता लाने की बात की। सर्व हिंदू समाज को संबोधित किया। जनसभा के बाद समाज ने आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली विश्व हिंदू परिषद कार्यालय बस स्टैंड से होते हुए एसडीएम कार्यालय पर पहुंची। गाड़ोदा धाम के महंत महावीर जति के नेतृत्व में अशोक सर्किल से सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकाली। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। वे नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। बाद में आयोजित सभा में शिवमठ धाम गाड़ोदा के मठाधीश संत महावीर जति ने कहा कि संत यदि शांति का पाठ पढ़ाना जानते हैं तो क्रांति का भी पाठ पढ़ा सकते हैं। सर्व समाज द्वारा जन आक्रोश रैली में महावीर जति ने कहा कि संत समाज हिंदुओं के साथ खड़ा है। अब हिंदुओं पर कोई भी अत्याचार करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ये विश्वास दिलाने के लिए पूरे देश में आक्रोश रैली निकाली है कि हम सब के अंदर आक्रोश है, हमारा खून खोल रहा है। हमारे भाई बहनों के साथ में, मंदिरों के साथ में वहाँ पे जो घटनाएं हो रही है वो तुरंत प्रभाव से आप बंद कराओ, चाहे कैसे भी कराओ। उनके लिए आपको जो कुछ करना वो करो। हम सब हिंदू भाई आपके साथ है। हमारे भाई बहनों को अगर शरण देनी है, वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे शरण दो, उनकी सुरक्षा निश्चित करो। हिंदू बचेगा तो। कोटा शहर में अवैध रिफिलिंग का कारोबार जोरों पर है। प्रशासन, पुलिस और खाद्य आपूर्ति की विभाग की नाक के नीचे घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरने का काम धड़ल्ले से हो रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है। इससे राजस्व को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोटा शहर में धड़ल्ले से गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उनका उपयोग रेस्टोरेंट में, थड़ियों पर, बॉडी पर, दुकानों पर बड़े रूप में देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये गैस सिलेंडर जिस प्रकार से दुकानों पर उपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है और कोटा शहर में इन्हीं गैस सिलेंडर को भरने के लिए यहाँ पर कई दुकानों में सिलेंडर भरे जा रहे हैं और वहीं से ब्लैक में सिलेंडर बेचे भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर जहाँ अंकुश लगना चाहिए वहाँ पर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। बड़े ग्राफ जो कोटा शहर में सिलेंडर को विक्रेताओं तक पहुंचा रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन तक गैस सिलेंडर ये पहुंच रहा है और कारोबार चल रहा है गैस सिलेंडर का। इस पर रोक लगनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं बड़े हादसे को चुनौती हो सकती है। पाली के सोजत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से सुकड़ा नदी उफान पर है। स्थिति को भांपते हुए सोजत रोड, सियाट व सोजत सिटी पुलिस ने जाब्ता तैनात कर रास्ते को बंद कर दिया है। वहीं बिलावास गांव में चिकित्सालय परिसर में पानी घुस गया। क्षेत्र का सबसे बड़ा गजनाई बांध में भी तेज पानी की आवक हो रही है। अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बने छोटे मोटे तालाबों के फूटने के कारण सुकड़ी नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। सावर में भारी बारिश के चलते
घोड़दा बांध भरकर छलक गया है। करीब 1 साल बाद बांध के फिर से लबालब होने से किसानों में खुशी की लहर है। वहीं भारी बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जिससे करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केकड़ी जिले के मेवदा खुर्द गांव में पशु चराने गई 20 वर्षीय युवती का शव खेत की मेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला, जिसके बाद युवती की हत्या की आशंका को लेकर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने जाट समाज सहित सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। कल हमारे बाद में मेवदा खुर्द में एक हमारे समाज की बच्ची थी जिसकी उम्र 18 से 20 साल की थी। वो गाय भैंस से चराने गई थी, तो अब क्या कारण रहा क्या नहीं कर रहा पुलिस की जांच में पता चलेगा। इसलिए आज सर्व समाज ने हमें यहाँ पे ज्ञापन दिया है। कलेक्टर मैडम को बताया कि 3 दिवस में इसकी जो भी हत्या हुई है या क्या हुआ इसकी जाँच का खुलासा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस आदमी को पार्ट जो भी अदालत में उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और एक मुख्य जो भी सहायता अगर सरकारी सहायता मिल सके मिलनी चाहिए। आज ये सर्व समाज इकट्ठा होकर हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर 3 दिन में नहीं होता है तो फिर केकड़ी बंद और एक जन आंदोलन किया जाएगा। मेवदा खुर्द के अंदर एक खेत में लड़की की डेड बॉडी पाई गई थी, तो हॉस्पिटल में लेके आए थे। उसके सिर में चोट लगी हुई है। FIR इसमें रजिस्टर हो गई है और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारी टीमें लगी हुई है, FSL की टीम मौके पे आ गई है, डॉग स्क्वाड मौके पे आ गए। हमारे अधिकारी सभी अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि त्वरित इस संबंध में आरोपी अनुसंधान करके और गिरफ्तार करें। आबू रोड के नेशनल हाईवे पर चलते ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं चालक ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर में पाउडर भरा हुआ था। रिको थाना क्षेत्र के मावल चौकी के पास की यह घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मावल चौकी सहित थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। साथ ही दमकल को मौके पर बुलाकर यातायात को वन वे कराया गया। हरमाड़ा में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण चौक पहुंचे। फीडर फॉल्ट होने के कारण चौप ग्रिड पर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर मौके पर चौप सरपंच पहुंचे। ग्रामीणों और सरपंच के बीच कहासुनी देखी गई। भीड़ में एक युवक ने आक्रोश में आकर सरपंच के साथ हाथापाई की। गांव में बिजली गुल होने पर आक्रोश देखा गया है। सरपंच के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई की है। जयपुर जिले के हरमाड़ा इलाके की यह खबर आपको बता रहे हैं। चौप गांव में बिजली गुल होने को लेकर लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीण सरपंच के पास पहुंचे और यहां पर सरपंच के साथ हाथापाई भी देखने को मिली है। गांव में बिजली गुल होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। हरमाड़ा इलाके के चौप गांव की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली गुल होने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीण सरपंच से हाथापाई करने पर उतर गए। बिजली गुल होने को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया है। लोग सरपंच से झगड़ते देखे गए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता अजीत चौधरी। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? सरपंच के साथ हाथापाई की गई है। देखिए आशीष, ये जो वीडियो है कल से वायरल हो रहा है और ये पूरा घटनाक्रम है जो कल का बताया। कल 2-3 दिन से इलाके में बिजली नहीं थी। बिजली को लेकर के ग्रामीण फीडर पे धरना देने गए थे। उसी दौरान सरपंच वहां पहुंचे, जो चौप सरपंच है, तो वो वहां मौके पे पहुंचे और तो ग्रामीणों और सरपंच के बीच में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी जबरदस्त हुई कि ग्रामीणों ने सरपंच के थप्पड़ रख दिया। यस, बिल्कुल। इस संबंध में क्या किसी पक्ष की ओर से कोई मामला दर्ज कराया गया है?
देखिए फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। सरपंच से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन सरपंच ने फोन रिसीव नहीं किया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अजीत चौधरी, जिन्होंने बताया कि इस संबंध में फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि सरपंच की ओर से भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक जगसी राम ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। इस मौके पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित, करनी सेना जिलाध्यक्ष सुजान सिंह वड़वज, प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन देवासी, पूर्व जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया, आत्माराम वैष्णव, मोटाराम देवासी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। डाबी बरड़ क्षेत्र में शनिवार को यूनाइटेड स्टोन क्रैशर वेलफेयर सोसाइटी क्रैशर एसोसिएशन द्वारा हरियालो राजस्थान पौधारोपण कार्यक्रम महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री थे। श्री गोपाल गौशाला डाबी में पौधारोपण किया गया। यूनाइटेड स्टोन क्रैशर समिति अध्यक्ष नियाज अहमद, सचिव प्रमोद कुमार जैन व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल समेत भाजपा मंडल डाबी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री हीरालाल नागर की अगवानी की अहिंसा चौराहे पर एकत्रित हुए। भाजपा मंडल ने ऊर्जा मंत्री का साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सोलंकी ने बरड़ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे राजसमंद झील में पानी की आवक बढ़ गई है। वहीं बड़गांव क्षेत्र में 259 गांवों की प्यास बुझाने वाला बाघेरी नाका ओवरफ्लो हो गया है। बाघेरी नाका ओवरफ्लो होने से लोगों में खुशी की लहर है। कुल 32 फीट भराव क्षमता वाले बाघेरी नाका में 311.68 MCFT पानी जमा होता है। राजसमंद की लाइफलाइन बाघेरी नाका से 1.5 से 1.25 MCFT पानी प्रतिदिन पेयजल के रूप में सप्लाई दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार, महिलाओं और बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दुष्कर्म, नरसंहार और लूटपाट के विरोध में प्रयागराज आश्रम रतननगर के महंत शिवनाथ महाराज के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज ने इंद्रमणि पार्क से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक हिंदू आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सर्व हिंदू समाज के हजारों की संख्या में माता बहनें भारत माता के जयघोष के साथ शामिल हुए। बीकानेर में लगातार 2 दिनों से जबरदस्त बारिश देखने को मिली, जिसके चलते तहसील के सभी गांवों में पानी भर गया। साथ ही कोलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव में तेज बारिश के चलते खेतों और मुख्य मार्गों पर जल भराव की स्थिति देखी गई। इस क्षेत्र में बारिश की वजह से कई मकान गिरते हुए नजर आए। भारी बारिश में लोग खराब हालातों से जूझते दिखे। जनता का कहना है कि जिला प्रशासन किसी भी तरह से हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। वहीं श्री डूंगरगढ़ और नोखा क्षेत्र में भी जमकर बारिश होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह अस्थायी तालाब के रूप में दिखने लगे हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में जबरदस्त बारिश लगातार 2 दिनों से हो रही है। इसके चलते जगह जगह पर पानी का भराव है। आपको बताना चाहेंगे कि बीकानेर जिले के लूणकर अंसर कोलायत के कई गांव डूब चुके हैं। उसके अलावा डूंगरगढ़ में भी बहुत जबरदस्त बारिश है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीकानेर जिले के इन्हीं जगहों में बीकानेर शहर की एक ही भाग जिसे सुजान देसर कहते हैं, वहां पर भी जबरदस्त पानी इकट्ठा है। ब्राह्मणों का मोहल्ला एक तरह से सुजान देसर में डूबता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से ये जो पानी है, जो बारिश अभी रुकी है, कुछ देर पहले ही रुकी है, और आपको बताना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था है कि किस तरह से लोग भी बेहद परेशान हैं और कई मकान गिर चुके हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं। कौन आप बताना चाहेंगे क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति जी खराब हो रही है जी। कल शाम 7 बजे मशीन आई थी, उनको बोला था मैंने, मशीन आई जीबीसी जी, उनको बोला ये बिच्छू पे काट दो पानी, उन्होंने लापरवाही करके वहां से मशीन मोड़ दी। उनके जाने के बाद में पानी का गहराव ज्यादा हो गया, इसलिए वो पानी खोने मकान भी रह गया। हाँ जी, मकान भी रह गया। हाँ, मकान टूट के चुका है जी।
आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे यही चाहते हैं साहब, ये यहाँ की परेशानी बहुत खराब है। हमारी सारी गया डूब गई 5-5 फुट पानी में, पूरी तरह से नुकसान हो गया। कल मैंने कचरा मंगाया, ये गाड़ी वो सारा बह गया, साटा बह गया। अब मैंने गाय ऊपर डिग्गी में डाली तो सब लोग यहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे, तो मैं कोई यहाँ कोई कब्जा थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने तो बचाई है गाय को। यहाँ के लोग है ना जो बड़े परेशान हो गए पानी से बहुत परेशान हो गए। यहाँ बहुत लोग ले रहे हैं, आजू बाजू में पूरे घर बना हुआ है, ये पूरा समुद्र की तरह पानी आ गया इधर और तालाब भर गया, इसीलिए बहुत परेशान है। तो देखिए लोगों की इच्छा है क्या अभी तक राहत उन्हें पहुंचनी चाहिए, राहत नहीं मिली है। जगह जगह ये एक तरह से पानी से घिरे हुए ये लोग बैठे हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से इनके बीच पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि जनता का हाल क्या है उसको भी जानना जरूरी होता है और पब्लिक के बीच पहुंच के हमने बीकानेर के सुजान देसर की बात करें, चाहे हम अन्य जगहों की बात करें, हर जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के बारां जिले में भी सर्व हिंदू समाज ने शुक्रवार को बंद रखा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद आंदोलनकारी अताई लोगों ने हिंदू घरों पर आक्रमण कर दिया है और निर्दोष हिंदू लोगों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। घर और मंदिरों में आगजनी की जा रही है, बहन बेटियों से दुष्कर्म किया जा रहा है। जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उसका बारां में सर्व हिंदू समाज ने विरोध किया है, भारत सरकार से संज्ञान लेने की अपील की है।